नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू। ये नाजी में द राइज ऑफ हिटलर जो चैप्टर है क्लास 9th का हिस्ट्री का, उसी को आज हम लोग, ये तीसरा वीडियो होगा। तो इसी वीडियो से हम लोग आज का जो क्लास है वो इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है टॉपिक? हिस्ट्री का क्लास 9th का ये लेक्चर है, जो कि थर्ड लेक्चर है। इसका नाम क्या है? तो नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलिए, तो इसी टॉपिक से शुरू करना है, द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब देखो, यहां तक क्या था कि अभी तक हम 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो वाले लिस्ट में जाएं, वहां पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, 2 अलग अलग थंबनेल के नाम से, 2 अलग अलग थंबनेल से। तो आज का जो क्लास है वो है द नाजी वर्ल्ड व्यू। इसमें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो नाजी थे, इनका क्या वर्ल्ड व्यू था सर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे कि ये जो नाजी वर्ल्ड व्यू है सर, ये क्या चीज है। तो सबसे पहले यहां पे देखोगे क्या कि एक टर्म यूज होगा जिसको कहते हैं रेशियल। रेशियल मतलब अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो अमूमन बात है कि आपकी कुछ ना कुछ कम्युनिटी होगी। दूसरा क्या होगा? आपका कुछ ना कुछ रेस होगा। तीसरा आपका कुछ ना कुछ कास्ट होगा। तो वैसी गवर्नमेंट जो कम्युनिटी, रेस, कास्ट, रिलीजन, इस सब के आधार पर चलाया जाए उसको हम लोग कहते हैं रेशियल। और हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से नीचे का टर्म, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाजी आइडियोलॉजी सिमिलर टू हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर जैसे दुनिया को देखता था उसी तरीके से नाजी का भी वर्ल्ड व्यू था। According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchy was present. अभी क्या कहा जाता है कि इंसान इंसान के जैसा ही होगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो। लेकिन यहां पे क्या देखा जाएगा कि रेशियल हायरार्की कॉमनली देखने को मिलेगा। इसका कहना है कि एक आदमी एक दूसरे से इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए क्या करना था? इसका कहना है कि इन दिस व्यू ब्लंड, ब्लू आइड, नॉर्मेटिक जर्मन्स, आर्यंस। अब देखें, आर्यंस शब्द का यूज उस प्रजाति के लिए हो जाता है जो कॉमनली उस देश के सबसे पुराने प्रजाति है। जैसे अगर हम लोग बात करते इंडिया की, अगर हम लोग इंडिया की बात करते तो यहाँ पे 2 तरीके के कॉमनली प्रजाति देखने को मिलते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं आर्यंस और दूसरे को कहा जाता है द्रविड़। तो इसी तरीके से आर्यंस जो है वो वहां के जो प्योर एक्चुअल जो वहां के निवासी हैं उसी को आर्यंस कहा जाता था। इसके कुछ ना कुछ सिंबल दिया, जैसे ब्लाइंड होगा, ब्लू आई होगा, है ना। इन्हीं को टॉप पे रखना है, जबकि वहां पे एक बहुत व्यक्ति थे, बहुत एक अमाउंट में व्यक्ति थे, कम्युनिटी था जिसको जीव कहा जाता था। Jew were located at the lowest rank. All other colored people were placed in between depending upon their external features. लोग किस तरीके से, तो वहां पे क्लासिफिकेशन किया गया था। तो ये क्लासिफिकेशन था किस तरीके से कि आप एक्सटर्नली कैसे अपीयरेंस होते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, है ना, इस आधार पे। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट टर्म है वो यही है कि ये देखिए प्योर जर्मन आर्यंस का एक इमेजेस है। इसको हम लोग देखने का और समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि ये देखिए भूरा बाल होगा और नीली आंखें होगी, है ना। ये जो आंखें हैं वो कैसी होगी? नीली होगी, काली नहीं होगी। तो ऐसे को वहां पे प्योर जर्मन्स कहा गया और इसी को वहां पे शुद्ध रूप से वहां के लोगों माना गया कि भाई आप ही हो मेन, ठीक। इस तरीके के चीजों को रेसिज्म भी कहा जाता है ना। तो हिटलर का जो रेसिज्म था वो 2 आदमी के आइडिया से चला था। एक थे चार्ल्स डार्विन
और एक था हर्बर्ट स्पिंचर। डार्विन का जो थ्योरी है वो कहलाता है इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जबकि हर्बर्ट स्पिंचर का एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटस। अब देखिए दोनों थ्योरी को समझिए। सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन। इसके मुताबिक है कि अगर आप लोग अपने हैबिटेट के मुताबिक अगर नहीं चेंज करेंगे, है ना, अगर अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं चेंज करेंगे या हैबिटेट के मुताबिक नहीं चेंज करेंगे तो आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। यही कारण है कि समय के साथ साथ प्रत्येक जीवों में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता है। ठीक, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि आदमी जो है वो बंदर का प्रजाति है, लेकिन बंदर का प्रजाति में बंदर को पूंछ होता है जबकि आदमी को टेल बोन होता है। क्यों? क्योंकि अब आदमी के शरीर में क्या है कि वो खत्म हो गया पूंछ का यूज। जब पूंछ का यूज खत्म हो गया है तो वो क्या है, उसके अवशेष अभी भी पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये जो पीछे का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, यहां से जो मिलते हुए हड्डी निकलती है पीछे नीचे की ओर, वहीं पे होता है बोन टेल। ठीक, जबकि सर्वाइवल ऑफ फिटस क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ फिटस कहता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग फॉर देयर सर्वाइवल। हम अगर जिंदा है तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा एक्सटर्नल ताकत से, जो हमसे बड़ी प्रजाति है उससे। ये दोनों आइडिया से हिटलर बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। इस दोनों थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि वही प्रजाति इस दुनिया में अपने आप को मेंटेन रख सकती है जो कॉमनली क्लाइमेट के चेंजिंग के अनुसार अपने आप को ढाल पाए। ठीक, नाजी थिंकर बिलीव दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेनिस्ट। इसका कहना था कि जो स्ट्रॉन्ग रेसिज्म होगा, जो स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, अपने बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, वही सिर्फ सर्वाइव करेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक क्या है, द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट एंड हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट इन द वर्ल्ड। जो आर्यंस हैं, जो वहां का प्योर आर्यंस है, जो वहां के प्योर निवासी हैं, वो क्या करते हैं, वही अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और बाकी जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये देखिए चार्ल्स डार्विन का इमेजेस है। ये जो इमेज है वो चार्ल्स डार्विन का, इन्होंने ही थ्योरी दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है द इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, जिसको हमने बताया था चार्ल्स डार्विन के मुताबिक, है ना। देखो पहले क्या बोला गया कि आदमी जो है था सर, वो देखो चिंपांजी जैसा था, फिर सीधा होकर चलने लगा, फिर और समय गुजरा और उसमें कुछ विकास हुआ, और समय गुजरते के साथ विकास हुआ, और अभी के समय में मॉडर्न ह्यूमन जो है ना, जो मॉडर्न ह्यूमन है हमारा, वो इसी तरीके का है ना। जो मॉडर्न ह्यूमन है वो कैसा है, इसी तरीके का दिखता है। तो यही है थ्योरी, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं किस पर, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट। क्या क्या था इसका, एक एक एस्पेक्ट्स को हम लोग समझेंगे यहां पे। सबसे पहले अगर हम लोग हिटलर के थ्योरी की बात करें तो द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ लेवेंस थ्योरम। इसी को हम लोग कहते हैं लिविंग स्पेस, जहां पे आप रहते हैं उससे रिलेटेड था। अब देखो क्या है, इसका कहना था कि देश में नई टेरिटरी हमेशा शामिल होते रहना चाहिए, है ना। यानी कि जो देश है सर, जो मदरलैंड है, वो क्या हो, एक्सटेंड करे, चाहे दूसरे देश का जमीन अपने में क्यों नहीं मिला लो, लेकिन उसको एक्सटेंड करना चाहिए, है ना। न्यू टेरिटरी हैज बीन एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट एंड इंक्रीज द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। नए नए टेरिटरी को देश में ज्वाइन कीजिए और अपना जो देश है उसके एरिया को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। ठीक, जिसके कारण क्या हो गया कि दिस विल इनेबल द सेटल्ड इन न्यू लैंड टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विथ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसका कहना था कि लोग अपने देश से दूसरे देश में जाकर के बसे या दूसरे जगह पे जाकर के बसे
और उसको अपने देश में क्या करें, शामिल करते जाए, या फिर वहां पे जाकर के अपना कल्चर को एक्सपेंड करें। तो ये सब इसके कंसेप्ट थे। उसके बाद क्या कहता है, इट विल ऑल्सो एक्सटेंड रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मनी। तो जर्मनी का रिसोर्स भी बढ़ाना है और पावर भी बढ़ाना है। यही 3-4 चीज को मिला करके ज्योग्राफिकल कंसेप्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड जो अपना है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। नाजी जो है, नाजी आइडियोलॉजी, वो अगर रेशियल स्टेट बनाया तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम किया गया। सबसे पहले नाजी वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नोमेडिक आर्यंस। जो वहां के नोमेडिक आर्यंस है सिर्फ वही उसके सोसाइटी में रहेंगे। इसके लिए कुछ कुछ चीज किया गया। क्या? सबसे पहले जो प्योर आर्यंस है ना, जिसको प्योर आर्यंस कहा जाता है ना, उसको इन्होंने नाम दिया क्या? डिजायरेबल। डिजायरेबल। और जो भी वहां के अनप्योर आर्यंस थे उनका नाम दिया गया अनडिजायरेबल। तो यहां की जो पूरी देश थी उसकी कम्युनिटी 2 भागों में बांट दी गई, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल में। वैसे जर्मन हु वेर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। वैसे जर्मन की बात, मान लो कोई जर्मन ऐसा हो जो डिसेबल्ड हो, कोई ऐसा जो मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं हो, तो उसको भी बोला गया कि जर्मनी से हटाता है, उसको भी राइट नहीं है जिंदा रहने का। ठीक, अब इसमें कुछ और लोगों को लिया गया, जैसे ज्यू है ना, जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी वेर कंसिडर एज रेशियल inferior who is threatened the biological impurity of the superior Aryans race। ये सभी को, ज्यू को, जिप्सीज को, या जो ब्लैक कलर के लोग थे वो सभी को इंफेरियर समझा गया, जबकि आर्यंस को सुपीरियर रेस समझा गया वहां पे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की स्लाइड की। तो अब क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट में कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे इवन रशियन एंड पोल्स नहीं होगा, पोलिश पीपल ऑफ पोलैंड वेयर कंसिडर्ड सुब्रमन एंड दस अनसर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। यहां तक कि रूस के लोगों को और पोलैंड के लोगों को भी क्या समझा गया कि वो ह्यूमैनिटी के लिए अनडिजायरेबल है ना, वो यानी कि उसको मानवता में भी नहीं रहना है, वो अनडिजायरेबल कैंडिडेट है। तो इसको भी क्या करना है कि वहां पे रशियन और पोलिश जो पीपल थे उसको भी अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया गया। इसी में आपको बताएं कि पहले कि ये क्या किया कि अपना जमीन बढ़ाने के लिए सबसे पहले पोलैंड पर हमला किया, जो कि पहले रसिया का पार्ट था। तो जर्मनी ऑक्युपाई पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रसिया। द कैप्चर सिटीजन्स वेयर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। तो पोलैंड पर जब हमला किया गया और जब पोलैंड को अपने देश में मिला लिया गया, तो पोलैंड के जो सिटीजन थे, है ना, जो सिटीजन थे उसको क्या किया गया, अपने में मिलाया गया और उसको स्लेव लेबर के जैसा, गुलाम के जैसा उससे काम किया गया। नाजी जर्मनी में जो ज्यू प्रजाति के लोग थे, है ना, जो ज्यू कम्युनिटी के लोग थे, उनको सबसे ज्यादा कष्ट था, है ना। ज्यू हैड बीन स्टीरियोटाइप्स एज किलर ऑफ क्रिस्ट and Israels until medieval times they had been buried from on land। अब देखो कहा क्या जाता है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं हो लेकिन वो चीजें बोली जाए, इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो वहां का स्टीरियोटाइप्स था कि क्रिस्ट का किलर इसको घोषित किया गया, है ना। जेसस क्रिस्ट जो थे, मैंने उनको क्या कहा जाता है, ये एक गॉड के जैसा यूज होते हैं, वो कॉमनली ईसाई लोग के गॉड हैं ये। तो इसका कहना था कि जो क्रिस्ट है उसको जो मारा है वो कौन थे, क्या उसका नाम है, वो ज्यू थे। ठीक, और उसी समय ये बहुत सारा अपना जमीन ले लिए और उसी पर खेती करते हैं और आज मजे से जीते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद है कि रेशियल स्टेट करने के लिए और क्या किया। तो हिटलर हेडेड ऑफ जो वाज बेस्ड ऑन pseudo scientific theories of race which could be satisfied only through their total elimination।
सूडो साइंटिफिक का मतलब होता है कि एक माना हुआ चीज है ना, वो माना हुआ चीज है कि क्या है कि जब तक जीव जिंदा रहेगा सर, जब तक जीव जिंदा रहेगा तब तक क्या करना है, वो हमारा एक अच्छा सोसाइटी नहीं बनाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव को मार दिया जाए, है ना, और उसका टोटल इलिमिनेशन का मतलब टोटल खात्मा करके ही हम लोग रेशियल स्टेट को एस्टेब्लिश करते हैं। फ्रॉम 1939 टू 1938 3 साल के आंकड़ा में नाजी टेरिटरी प्रोस्पराइज्ड एंड सेग्रेटेड द जीव। 1933 से 38 के बीच में बहुत सारे जीव्स को मारा गया। 1939 से 45 के बीच में गैस चैम्बर बनाया गया पोलैंड में सर, और इसमें जीव को भर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी जिससे लोग मर जाते थे। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे द रेशियल यूटोपिया। देखिए यूटोपिया जो एक टर्म है ये आता है कहां से, यूटोपियन सोसाइटी से, है ना। एक टर्म, एक सोसाइटी ऐसी होती है जिसको यूटोपियन कहा जाता है। मतलब ये ऐसा सोसाइटी है जो बहुत ही ज्यादा आइडियल माना जाता है लेकिन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रेशियल यूटोपिया की बात करते हैं तो रेशियल यूटोपिया में क्या करना है, आप एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो मतलब यूटोपियन को अगर आप डिस्क्राइब करें तो यही इसका मतलब निकलता है। वो है क्या कि रेशियल यूटोपिया का मतलब यही होता है कि एक ऐसी सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट कैन नॉट बी एक्चुअली एग्जिस्टेंस। ऐसी सोसाइटी जो इतना ज्यादा अच्छा है सर, इतना ज्यादा अच्छा है जहां पे जो कि सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ऐसा कैसे किया जा रहा था, तो गेनोसाइडल के द्वारा। गेनोसाइड क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को, है ना, जब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को मास मर्डर किया जाए, है ना, मास मर्डर किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं गेनोसाइड। ठीक, तो गेनोसाइड करके इसको किया जा सकता है। They divided the occupied Poland. The most of the northwestern Poland was made part of Germany. Poles were forced to leave their homes and properties, which were then occupied by Germans. जिस भी पार्ट में पोलैंड में ये कब्जा किया था वहां लोगों को वहां से भगाया गया, बोला गया कि आप अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाइए, और उस घर और उस प्रॉपर्टी पे जर्मनी के लोग फिर वापस में जाकर के रहते थे। इसके बाद क्या है कि पॉलिश बेयर हेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट ऑफ द पोलैंड कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट। वैसी पोलैंड का वैसा पार्ट जहां पे कंसंट्रेटेड पॉलिश लोग रहते थे वहां पे जनरल गवर्नमेंट बताया गया, जिसको कि जानवर के जैसा बिहेव किया जाता था। समझ गए, वहां पे जानवर के जैसा लोगों को बिहेव किया जाता था। ये थर्ड पॉइंट हमको कहता है। अगर हम चौथा पॉइंट में आए तो इट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल डिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। मतलब ये जो पार्ट था जहां पे जनरल गवर्नमेंट की बात आती है, जितने भी अनडिजायरेबल लोग होते थे वो सभी जाकर के वहीं रह सकते थे, है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, यूथ इन नाजी जर्मनी। तो ये वीडियो मैं अगले दिन दूंगा आप लोगों को। आज के क्लास में यहीं तक, और आप इसी तरीके से हमारे चैनल पे रहिए, आपको मैं पूरा सिलेबस पूरा करवाऊंगा, और मेरा कोशिश है कि आपको एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स दैट हैव नीड। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।